अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अ न्यू डे अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है 7 जनवरी का था। ये व्लॉग पूरा 7 जनवरी का ये व्लॉग था। और मैं व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रही थी, मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट शेयर कर दी थी कि मैं व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रही। और ये 7 जनवरी की पूरी मेरी रूटीन थी, क्या क्या किया था। खैर आप लोग ये देखते रहे और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ब्लॉग अपलोड क्यों नहीं किया था। तो 7 जनवरी की ये मैंने अपना ब्लॉग ऑलमोस्ट रात के 8 बजे तक बंद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था सब कुछ करके, क्योंकि हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया था। और बस हम लोग बैठे हुए थे और रात के 12:30 बजे मेरी खाला लोग आए थे। मतलब करीम से, वो हॉस्पिटल से आए थे, शिफा से आए थे। और मेरे छोटे मामू जो थे उन्होंने रुकना था रात को नानों के पास। तो और नाना के पास रुकना था उन्होंने। और क्या कहते हैं, वो लोग आ गए थे तो मैंने खाना वगैरह बनाया हुआ था उनके लिए कि वो आएंगे तो खाना बना लेंगे। मम्मा और पापा सो गए थे और मैं और जो मरियम थी वो जाग रहे थे ना, हम दोनों बहनें जाग रही थी। और घर में और कोई लड़का वड़का नहीं था, सब वैसे ही बाहर कहीं गए हुए थे। तो उसके बाद क्या, वो मम्मा लोग भी बाहर आ गई कि खाला आ गई थी। तो मम्मा ने पूछा कि नानो कैसी हैं, और हम लोग ने पूछा तो वो कही थी कि बस ठीक ही है। और जैसे ही हम लोगों ने खाना वाना दिया है तो उन्होंने खाना खाना ही था ना, तो कि मेरे मामू की कॉल आ गई है। मुझे लगा कि उन्होंने ये पूछने के लिए कॉल की है कि मतलब खाला पहुंची है या नहीं पहुंची। होता है ना भाई, कंसर्न होते हैं कि बहनें पहुंची है या नहीं पहुंची, करीम उबर वगैरह से। तो यहाँ पर बस वो यही हमें लगा था कि यही कंफर्म करने के लिए तो मैंने कॉल उठा ली थी। मेरी खाला के फ़ोन पर उन्होंने कॉल कर दी थी, तो मैंने कॉल उठाई कि भाई बताने के लिए कि हाँ वो पहुँच गई हैं। तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया कि ज़ैनब मतलब खाला को फ़ोन दो ना। तो जो मेरी खाला डॉक्टर है ना, उनको फिर मैंने फ़ोन दिया था। तो वो रो रहे थे, मेरे मामू रो रहे थे और वो कह रहे थे कि अम्मी मतलब लाइक मेरी नानी फौत हो गई है ना। तो उसके बाद ये सब लोग फ़ौरन से एकदम से ना सिचुएशन ही चेंज हो गई थी, सब कुछ चेंज हो गया था, सब रोने शुरू हो गए थे। फिर मम्मा पापा और घर में कोई लड़का नहीं था ना, तो मम्मा पापा, दो खालाएँ, ये सब लोग ना जल्दी जल्दी हॉस्पिटल गए। तो बस वो ये लोग हॉस्पिटल निकले हैं, पीछे से लड़के आ गए थे। तो सारे कज़न्स वगैरह आ गए थे, कॉल्स वगैरह हो गई थी, क्योंकि नानों के मतलब इस तरह हो गया था, सबको कंफर्म तो हो गया था कि वो क्योंकि उनको इलेक्ट्रिक शॉक देने की बात कर रहे थे। और उसके बाद फिर बस वो मम्मा लोग वहाँ पहुँचे हैं और मम्मा ने भी मतलब बाद में फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉल की है, कॉल्स आना शुरू हो गई कि बड़ी अम्मी लाइक मेरी नानो फौत हो गई हैं। और उस टाइम हम लोगों की जो हालत थी वो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक किसी के प्यारे को उससे दूर ना करे। बहुत बहुत तकलीफ़ होती है जब आपका प्यारा आपसे दूर चला जाता है। हमने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बड़ी अम्मी इतनी जल्दी चली जाएंगी। और कुछ आप कुछ भी ना, आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ क्या हो जाएगा। एक लम्हे में आपकी ज़िंदगी कुछ और होती है और दूसरे लम्हे में आपकी ज़िंदगी कुछ और हो जाती है। और बस फिर मम्मा लोगों ने कहा कि ये सामान वगैरह पैक करो, क्योंकि वहाँ तो सर्दी होती है। बेसिकली नानो को लेकर जाना था एबटाबाद, और एबटाबाद का रास्ता यहाँ से अगले 2 3 घंटे लगते हैं आराम से इस्लामाबाद से। तो खैर हम सब लोग फिर आगे आगे मतलब सारा वहाँ से क्लैरिफिकेशन वगैरह भी जल्दी जल्दी से ही हो गई थी, डेड बॉडी भी हाथ लग गई थी। और बस वहाँ से मम्मा लोग वो घर आए हैं, सामान वगैरह मैंने और सिस्टर ने निकाल लिया था, मरियम ने, और बस हम लोगों ने पैक किया और जल्दी जल्दी से हम निकल गए थे सारे। और धुंध भी काफ़ी थी और बस मेरा भाई भी बहुत जल्दी जल्दी गाड़ी चला रहा था, सबकी गाड़ियाँ बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी। पर जीटी रोड भी मतलब मोटर भी बंद था धुंध की वजह से, तो जीटी रोड से जाना था। और हम लोगों ने कोई 1.5 आवर में वो पूरा रास्ता कम पूरा किया है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब चला रहे थे गाड़ियाँ। और बस आसाबाग के पीछे पहुँचे थे, जब बस घर पहुँचे उसके बाद कोई किसी को होश ही नहीं थी कि क्या करे बंदा। और नानो इस तरह से हम लोग कभी ज़िंदगी में हमने नहीं सोचा था कि नानो इस बार जो उनका एक टूर होगा, वो हमेशा सर्दियों में इस्लामाबाद आ जाती थी मेरे 2 मामुओं के पास ना। और सबसे छोटे और सबसे बड़े मामू इस्लामाबाद में रहते हैं। दुआ करती हूँ कि बस वो जहाँ रहे, जहाँ हो वहाँ वो खुश रहें। जो जो तकलीफ़ उन्होंने यहाँ देखी हैं वो अल्लाह पाक उनको उनके सिले में उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। बस वो वहाँ बहुत खुश होंगी यकीनन। और मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक उनको हमेशा खुश रखेंगे वहाँ पे। और हमने अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया उन्हें। और उन्होंने बहुत बहुत तकलीफ़ें देखी थी यहाँ पर। तो इन 1.5 महीने में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी थी ना। और बस अल्लाह पाक मेरी नानों को बहुत 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 अच्छे मुकाम पर रखे, हम सबको
सब्र दे और बस हम सबको एक हौसला दें, क्योंकि हमने जो चीज़ खो दी है ना वो वापस नहीं आ सकती। और मेरी डेथ हुई थी 2013 में, और 2 जनवरी उनकी डेट ऑफ डेथ है, और 8 जनवरी मेरी नानी की डेट ऑफ डेथ है। और बस हम लोग बस यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक किसी को भी वो वक्त ना दिखाए जिससे हम गुजरे हैं, क्योंकि आप जब किसी को खो देते हो ना, आपको उसके जाने के बाद उसकी याद आता है कि आपने से खो दिया है और कुछ भी समझ नहीं आता। खैर, अब जब वो चली गई हैं तो अब हमें उनकी कमी महसूस होती है और सब कुछ। अब हमें उनका घर, उनकी चीज़ें देख देख के बस रो ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, और उनकी बेहतरी के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको सुकून दे, उनकी कब्र को खुशादा करे, उनकी कब्र में जन्नत के दरवाजे खोले और उन्हें बहुत बहुत खुशियाँ मिले। मेरे नाना ने हमेशा उनको शहज़ादियों वाली ज़िंदगी दी थी, और मेरे नाना की डेथ के बाद मम्मा लोगों को ये होता था कि हमारी माँ हमारे साथ है, और आज वो माँ भी नहीं है। तो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि हम लोग खुद, हम बच्चे इतने ज़्यादा टूटे हुए हैं कि हम अपने माँ बाप को क्या संभालें। और बहुत मुश्किल है ये फेज़। अब मेरे पास ये ब्लॉग बना हुआ रखा हुआ था, तो मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और कुछ भी करने का दिल नहीं करता, ना ब्लॉग बनाने का दिल करता है, ना कुछ करने का दिल करता है। और बस हर वक्त हम लोग सबक में लगे रहते हैं, सबक पढ़ते रहते हैं, ताकि हम, क्योंकि अब यही चीज़ है जो उनके लिए हम कर सकते हैं, उनके लिए ये बेहतर चीज़ है जो हम उनके लिए कर सकते हैं। तो बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ प्लीज़ मेरी नानी के लिए, उनके सारे सवाब के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनके लिए वहाँ जहाँ है वो आसानियाँ पैदा करें, और हम सबको सब्र दे, और अल्लाह पाक बस हम सबको इतनी मोहलत दे दे कि हम अपने प्यारों से, हम लोग का मसला ये है कि हम लोग अपने जाने के बाद उनकी कदर करते हैं। बस मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको खुश रखे, और वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगी और हमेशा हमारी यादों में रहेंगी। और बस यहीं तक था मेरा ब्लॉग। अल्लाह